हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपको इंग्लिश में महत्वपूर्ण आपका कि स्टोरी और उसके राइटर का नाम और एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे आपको सभी याद हो जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। ऐसा ट्रिक बताइए जिसमें आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है, यानी भूलेंगे ही नहीं आप। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर 20 मिनट का आज क्लास लेते तो आपका 20 नंबर समझिए ऑब्जेक्टिव का पक्का हो जाएगा और 5 नंबर यहाँ से सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। कुल मिलाकर कैसे तो 20 नंबर आपका यहाँ से पक्का आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस 20 मिनट का जो क्लास होने वाला है इसको पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्लास। जो चैनल पे नए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और इसी तरह इंग्लिश का आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी बताएगा था वीडियो, जिसमें आपको बताएगा था कि 3-4 पार्ट अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो वो आपका पार्ट जल्दी हम करवा देंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में पूरा आपका 20 नंबर क्लास बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ से देखिएगा पूरा ट्रिक्स हम याद करवाएंगे। फर्स्ट देखिए आपका इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, यानी भारतीय, देखिए सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, तो बताएंगे भारत की संस्कृति और सभ्यता को गांधी जी बचा के रखे, भारत को आजाद करवाए थे गांधी जी। तो याद रखना है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, इनका बारे में जानेगा। तो जन्म कब हुआ था? 1869 और मृत्यु 1948। शॉर्ट में आप इसको याद कर लीजिएगा। और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको जितना कविता का लेखक, इसके माता पिता का भी नाम आपको मिल जाएगा, कहाँ के थे वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उसके नाम कैसे याद करना बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक है, अब देखो दूसरा है आपका भारत इज माय होम। ठीक है, भारत इज माय होम यानी भारत मेरा घर है। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और कुल के तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इन्होंने ये भाषण दिया था, इनका ये क्या था? स्पीच था। याद रखिएगा ये स्पीच है। ठीक है, इनका भाषण था। ये कब दिए थे? तो याद रखना 1967 जब 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे ना, तो याद रखिएगा ऑथ, शपथ का इंग्लिश क्या होता है? ऑथ। ठीक है, तो जब ये राष्ट्रपति पद के शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने जो भाषण दिए थे वही है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा क्या घर है। इनके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। 1897 में जन्म हुआ और 1969 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ, तो देखिए इसका होगा एक चुटकी खैनी। ठीक है, एक चुटकी खैनी। ठीक है, ये आपको बताए थे, कहानी पढ़ाया हुआ है, आपका जाके देख सकते प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो ये क्या था? एक चुटकी खैनी मनोहर मलगांवकर के। देखिए आपको ऐसे याद रखिएगा। देखिए गांव में क्या देखते होंगे आप, क्या होता है? खैनी ना। अगर किसी से खैनी मांगना होता तो क्या कहते हैं? माल है, माल मतलब माल। याद है क्या कर रहा है? पूछता है गाँव में क्या माल है? खैनी मतलब क्या? माल है, माल मतलब याद रखिए। देखिए माल है तो मनोहर मलगांवकर। ठीक है, मनोहर क्या? मलगांवकर। तो यहाँ याद रख लीजिएगा, यहाँ से माल खैनी मतलब क्या होगा? माल। गाँव वालों क्या कहता है खैनी को? है किसी से मांगना होता तो खैनी नहीं क्या कहता है? क्या कहता है? माल है, माल। तो इसको याद रखिएगा, मनोहर मलगांवकर। ठीक है, इसके बारे में जानेगा। 1913 में इनका जन्म हुआ था और 2010 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके बारे में आपको डिटेल जब पढ़ाई थे बताई थी, अंडर सेक्रेटरी पद पर थे। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, और इनके जो मेटरनल अंकल जो थे वो थे आपका नानू काका ना। वो बताए थे जब भी कोई प्लान करते थे ना, कोई भी चीज पर सोचते थे ना, तो वो क्या करते थे? एक पिंच ऑफ स्नफ लेते थे, मतलब एक चुटकी खैनी खा लेते थे, तब उसका दिमाग क्या करता था? काम करता था, बुद्धिवर्धक चूर्ण के रूप में काम करता था का खैनी। इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ आपको बताए थे वो क्यों गए थे वहां पर ना, तो ना दिल्ली गए थे मिलने के लिए मिनिस्टर से, वो सब ध्यान रखिएगा। तो फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, देखो आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, मेरा एक सपना। ठीक है, अब सिंपल देखो, ड्रीम मतलब होता है सपना, और सपना में कोई भी आदमी क्या होगा? क्या बनने का देखेगा सपना? गरीब तो बनने का सपना देखेगा, किंग बनने का सपना देखेगा, राजा बनने का ना, तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना, और हर आदमी का क्या सपना होता है? कि हम राजा बने ना, तो याद रख लीजिएगा क्या होता है? किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इनके बारे में जानिएगा।
तो 1929 में इनका जन्म हुआ, 1968 में मृत्यु हुआ। इनके 4 बच्चे थे, ठीक है, याद रखेंगे इनके 4 बच्चे थे ने, और इन्होंने क्या कहे थे कि मेरे बच्चे ने अपने रंग के बजाय क्या, अपने कैरेक्टर ने, अपने चरित्र के आधार पे पहचाने जाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इनके 4 बच्चे थे, ठीक है। और इनको याद रखिएगा 1964 में पीस के लिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। कि इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को 1964 में, ठीक है, 1964 में पीस मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। तो हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है, यहाँ देखेंगे मदद करना, ठीक है। तो आजकल क्या देखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर सब जगह क्या देखें, मदद करने का एक ट्रेंड चलता है ना। जैसे मानते कोई बीमार है ना, उसको मदद करने के लिए 10-20 रुपया का एकदम पूरा ट्रेनिंग पर रहता है ना, हर जगह छा जाता है ना ट्रेंड। तो याद रखेंगे आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड, देखिए बर्ट्रैंड, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। तो ये याद रख लेंगे ट्रेंड, तो यहीं से आपका आ जाएगा। तो बर्ट्रैंड रसेल, देखिए इनका जन्म हुआ था 1872 में, ठीक है, और मृत्यु हुआ था 1970 में। जन्म कब हुआ था 1872 में, और मृत्यु हुआ था 1970 में, ठीक है। और इसके बारे में देखिएगा इनको भी 1950 में, ठीक है, 1950 में लिटरेचर में, साहित्य में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। साहित्य में याद रखिएगा, लिटरेचर यानी साहित्य में 1950 में। इस चीज को आपको याद रखना होगा, इसको हम ट्रिक से नहीं समझा सकते हैं, तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, और ये देखिएगा ये ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन। देखिए आपका जगह भी बता ही देते हैं, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये क्या, आई हैव अ ड्रीम, ये अमेरिकन में भी आपको याद रखना है निग्रो, ठीक है, अमेरिकन यानी निग्रो, इसको याद रखिएगा, अमेरिकन या निग्रो। और यहाँ से तीनों ऊपर पड़े थे वो भारतीय थे, इंडियन थे, ठीक है। फिर देखिए द आर्टिस्ट आपको कहानी पढ़ाया गया था। द आर्टिस्ट क्या होता है आपका, कहानी में बताई थी, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो द आर्टिस्ट देखिए ये जापान की कहानी थे। तो राइटर कहाँ के हो गए, याद रखिएगा जापान के, ठीक है, जापान की कहानी बताए थे, जिसमें आपको बताए थे सेबी के बारे में। सेबी एक आर्टिस्ट था। तो यहाँ पर ट्रिक से देखो कैसे याद करते हैं। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, ठीक है। जैसे कहीं भी पोस्टर उसमें बनवाते हैं, कलाकार अंतिम में अपना सिग्नेचर कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, वही समझो उसका सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो द आर्टिस्ट, तो देखो सिग, यहाँ से सिग याद रखना है, सिग्नेचर, ठीक है। तो द आर्टिस्ट हो गया सीगा नायोया, द आर्टिस्ट क्या हो गया, सीगा नायोया। ये बताए थे कहाँ के, जापान के, ठीक है, जापानी ना। 12 वर्ष का एक जापानी लड़का सेबी का इसमें कहानी आपको पढ़ाए थे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपका हर उस पार्ट से क्या होगा, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो सीगा नायोया का जन्म देखेंगे 1883, मृत्यु 1971, ठीक है, जन्म 1883 और मृत्यु 1971। कहाँ के थे, तो ये आपका जापान के थे, ठीक है। फिर देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न, मतलब जन्म, अब शीत का याद होता है ये 10वां पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था, कहीं जर्मनी में हुआ था, याद होगा सबको। कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो यानी बोर्न मतलब जन्म, और जन्म कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ, तो जर्मन ग्रिल, ठीक है, जर्मन ग्रिल। ये लेखक के नाम के लिए आपको जन्म याद रखना। और ये लेखक देखेंगे तो कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। तो ये होगा आपका ए चार्ल्स बोर्न का जर्मन ग्रिल। इनका जन्म हुआ था 1939 में, अभी तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है। तो 1939 में याद रखना इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर देखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस मतलब कपड़ा हम आयरन जो करवाते हैं, वो फ्री में अगर करवाया जाए, देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। तो प्रेस मतलब कपड़ा, ठीक है, यानी प्रेस कराएंगे फ्री में। अगर फ्री में कोई प्रेस करेगा तो ऐसे धोती में तो आयरन करते हैं नहीं, तो क्या होगा, लोग धोती में भी आयरन कराने लगेगा, ठीक है। लोग क्या करेगा, धोती में भी आयरन कराने लगेगा ना, क्योंकि फ्री में होगा, और फ्री में होगा तो कुछ हम करवा लेगा, ठीक है। तो याद रख लेना हाफ इज द प्रेस, प्रेस मतलब आयरन, तो धोतियों में हो जाएगा आयरन। तो डोरोथी एल सायर्स, याद रखेंगे डोरोथी एल सायर्स, ठीक है। इनका जन्म 1893 और मृत्यु 1957, याद रखेंगे जन्म 1893, मृत्यु 1957, ठीक है। और ये देखेंगे कहाँ थे, तो ये आपका ब्रिटेन के थे। ये कहाँ थे, ये आपका ब्रिटेन के थे। अधिकतर देखिएगा आपका लेखक क्या होगा, ब्रिटेन के ही, ठीक है। फिर देखिएगा
द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, ये आपको कहानी पढ़ाए थे। द अर्थ क्या, द अर्थ देखिए, आप किसी को कहेंगे बैठ, कहाँ बैठेगा, धरती पर बैठेगा। तो देखो इसको बैठ पढ़ते हैं ना, बेट है, बेट, लेकिन बैठ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ना अर्थ, किसी को हम बैठने के लिए कहेंगे बैठ, तो कहाँ बैठेगा, धरती पर, ठीक है। तो द अर्थ हो गया एची बेस। ये कहानी आपका क्या था बताए थे, जॉनसन जो पुअर फार्मर था उसका एक ना क्या था, हाफ माइंडेड सन था, पुत्र था, जिसका नाम था बेंजी, ठीक है। बेंजी का उम्र आपको 14 वर्ष बताए थे, जिसमें स्कूल छोड़ दिए थे, ठीक है। उसके बारे में पूरा कहानी आपको बताए थे, वो वीडियो देख लीजिएगा। और इस लेखक के बारे में जानेंगे तो लेखक का जन्म 1905, मृत्यु 1974, 1905 और मृत्यु 1974, ठीक है। और ये आपका, ये भी ब्रिटेन के थे, ये भी कहाँ थे, ब्रिटेन के, ठीक है। लेकिन कहानी ऑस्ट्रेलिया कहानी है, कहानी कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया कहानी थी, ठीक है। लेकिन आपका लेखक कहाँ के, लेखक आपके ब्रिटेन के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया थ्रू 8 रिवर्स आइज, ठीक है, इंडिया थ्रू 8 रिवर्स आइज, ठीक है। रिवर मतलब यात्रा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ध्यान देना है, यात्रा अभी ठंडा में किसी आदमी को कहीं चलो घूमने के लिए कहेगा भक्त ना, मतलब क्या कहेगा, भक्त, घूमना ठंडा में, ठंडा मार देगा तब ना। तो याद रख लेना है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा, ठीक है, कहीं यात्रा नहीं जाना, ठीक है, ठंडा में। तो ये किसी को अगर कहोगे तो बेचारा ठंडा लगेगा, क्या कहेगा, कहेगा भक्त, घूमने नहीं जाएंगे, ठंडा मार देगा तब। तो याद कर लेना है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवर्स आइज पर्ड एस बक, क्या हो जाएगा, पर्ड एस बक। 1800 देखिए 92 में जन्म हुआ और 1938 में क्या इसका मृत्यु हुआ। ये कहाँ थे, तो ये भी थे क्या आपका अमेरिकन बाय बर्थ, देखिए ये ब्रिटेन के थे लेकिन इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। तो यह पूछा जा सकता है ना, तो याद रखिएगा ना, अमेरिकन बाय बर्थ मतलब जन्म से अमेरिकन थे लेकिन बाद में कहाँ चल गए थे, ब्रिटेन, ठीक है। तो पर्ल एस बक क्या हो जाएगा, 1892 में जन्म, 1938 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। और फिर देखेंगे इसके बारे में, तो 1938 में जिस वर्ष मारे थे उसी वर्ष इनको दिया गया था लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज। 3 व्यक्तियों को याद रखिएगा, आई मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को 1964 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल का 1950 लिटरेचर में दिया गया था, ठीक है। और फिर इंडिया थ्रू ए ट्रेवर आइज पर्ल एस बक को दिया गया था, ठीक है, 1938 में, किस क्षेत्र में, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। फिर देखिए ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है, मैरिज मतलब हो गया शादी, ठीक है, मैरिज मतलब शादी, ठीक है। जब शादी में हम जाते हैं, देखो चोखा याद कर लेना, चेको बहन चोखा याद कर लेना ना, लिट्टी चोखा खाने को मिलता है, शादी में जाते हैं नाश्ता मिलता है ना, लिट्टी चोखा, याद रखना चोखा, ऐसे याद रख लेना चोखा ना। तो एंटन पी चेकअप क्या हो जाएगा, एंटन पी चेकअप, ये मैरिज प्रपोजल क्या हो जाएगा, एंटन पी चेकअप। कब, 1860 में इनका जन्म हुआ, 1904 में इसका मृत्यु हुआ। और इसके बारे में फिर देखिएगा, तो ये रसिया के थे, आपको बताए थे, ये कहानी पढ़ाए थे, वो देख लीजिएगा, रूस के ये लिखे कौन, एंटन पी चेकअप। तो इस तरह से देखिए हम सभी राइटर का नाम आपको ट्रिक से देख रहे, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कविता यानी कविता वाला, और आज हम पढ़े हैं स्टोरी वाला, ठीक है। तो ये वीडियो आप एक, अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो को सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।